कभी भी कोई समस्या, ये हो सकता है ये योग निद्रा का प्रभाव हो, पर अगर जवाब आप दे देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और ना ये रिसर्च का टॉपिक होगा। इफ आई मीन सम प्रॉब्लम, सम डिस्ट्रेस, थिंकिंग हाउ टू रिजॉल्व इट एंड ऑल, सो गया फिर। एक बार नहीं, एक बार होने से कहा जा सकता है कि इट मे बी एक्सीडेंटल और समथिंग। इतनी सारी घटनाएं सिंपल कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। अराउंड 3 AM मेरी नींद खुलती है 5-7 मिनट के लिए, और ऐसी ऐसी चीजों का समाधान ब्रेन दे रहा है। या तो न्यूरॉन बहुत जागृत अवस्था में है, और वो सॉल्यूशन अगले दिन मुझे लगता है कि चुटकियों में मैंने कर दिया, बट कोई फोर्स है हु इज गाइडिंग। दूसरा है, कोई सामान खो गया मेरा। जैसे एक फाइल मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, उसमें मेरे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे, पासपोर्ट भी था, बहुत सारी चीजें थी। आई कुड नॉट गेट इट। एक सुबह 3 AM, अगेन 3 AM, आई टेल यू कि गो टू दैट अलमीरा, लेफ्ट साइड में, तुमको वहीं पे मिलेगा। सुनने में बड़ा जादू जैसा लग रहा है, मिराकुलस, बट उसी 3 में उठ के मैं जाता हूँ, नींद खोल के अलमीरा खोला, बायां देखा और वो आराम से रखा हुआ है। तो कुछ तो बात रही होगी, एंड इट हैज नॉट हैपेंड वंस, मेनी अ टाइम्स। तो कभी कभी मैं इससे घबरा भी जाता हूँ। 3 बजे मुझे फिर वो आहट मिलेगी कि कल आपका ये लेक्चर है, आपने इसको तो देखा नहीं। अब उसी वक्त मैं, मोबाइल रहता है पास में, मान लीजिए उस पर देखा, और उस वक्त की पढ़ी हुई, जो अगर 3 पेज हो, 4 पेज हो, एक एक शब्द मुझे याद रहता है, मैं उसको रिप्रोड्यूस कर दे सकता हूँ। तो कुछ तो ब्रेन की ही ताकत रही होगी। और इस पे मैंने बहुत से न्यूरोलॉजिस्ट से भी क्वेश्चन पूछा था जो रांची के हैं, वो कुछ ने हार्ड डिस्क और उसकी बातें कही। आपका क्या इंटरप्रिटेशन इस पे होगा? और हो सकता है ऐसी चीजें बहुतों के साथ हो रही हूँ। जी। And the time is very close to 3, 3, 5, 3, 6. राइट सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस पर मैं सीधा सीधा यही बोलूंगा कि इट विल कंटिन्यू टू हैपन। ये आपके साथ होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। द रीजन इज कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये सूर्य उदय का समय है, और बैकग्राउंड में पूरे कॉस्मोस में एनर्जीज जो है वो पॉजिटिवली अलाइन रहती है। एक फाइन मतलब एक स्ट्रक्चर बनता है पूरे कॉस्मोस में। और जो व्यक्ति उस समय में जागृत रहता है, जो व्यक्ति उस समय में यदि उठ जाए, तो समझ लीजिए कि वो बहुत मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बेस्ट है। लाइफ का जो सबसे चरम उत्कर्ष हो सकता है वो उस समय में मिल सकता है। इसीलिए जितने भी हमारे ऋषि मुनि, आज के भी जितने संत हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा आप देखेंगे, जितने भी योगी जन हैं, सब लोग लगभग, जैसे आप सुनते होंगे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज भी 2 बजे उठ जाते हैं। 2 बजे उठ करके 2 से 3 बजे तक वो अपने नित्य कर्मों से निपट लेते हैं, सारे कार्य कर लेते हैं, और ठीक 3 बजे वो ध्यान में बैठ जाते हैं। और 3 से लेकर के ये 6 बजे तक का जो समय है, ये ध्यान का, सत्संग का, क्योंकि पूरी सृष्टि उस समय सत्संग कर रही होती है। आप देखेंगे कि 4 बजे, 3 बजे ही, इनफैक्ट जो लोग जल्दी उठते हैं तो 3 बजे ही आपको, अगर आप बाहर जाएंगे तो पक्षियों की आवाज आपको सुननी शुरू हो जाती है। 3 से 5 बजे के बीच में बहुत, मतलब पूरी सृष्टि, कह सकते हैं ना, छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे बर्ड्स, everybody starts participating with this nature, this cosmos, this consciousness, super consciousness, भगवान या ईश्वरीय शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी, जो भी आप कह लें, पूरे ब्रह्मांड में चलती है। और हर प्राणी उसके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। हम लोग, जो लोग सो भी रहे हैं ना, सोते हुओं के माइंड में भी वो चीज कहीं ना कहीं आती है, लेकिन जिसने क्लिक कर लिया, ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी। जिसने नहीं क्लिक किया, ही इज लेफ्ट बिहाइंड। थैंक यू दीदी, इस पर और It is a great science and many more research are also needed. पासपोर्ट वाले में मैं आज भी सरप्राइज्ड होता हूँ कि ये हुआ, आप तो देखो, उधर जाकर के देखो, मे बी मेरे सबकॉन्शियस में होगा, पर उस वक्त न्यूरॉन मोस्ट अलर्ट स्टेज पे होगा, तो उसने उस सवाल का जवाब दे दिया।
तो खैर ये साइंस तो अपने आप में है ही है, वेल स्टैब्लिश, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी सभी लोग जब जानते हैं. मैडम, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Sir, I want to say this is like is something beyond our understanding. Sometimes it is, but it is a science actually, and many times we face such kind of incidences in the daily lives. जब आप प्रतिपल भी उस अवस्था में रहते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो कॉस्मोस से ज्यादा कनेक्टेड है, वो आपके अंदर वो शक्तियां जागृत कर देता है. जैसे कि अक्सर ऐसा होता है कि जिनसे हम मिलने वाले हैं उन्हीं को वो उस दिन आ जाते हैं, पहले से ही पता होता है ऐसा कि वो आने वाले हैं, या किसी कार्य का होना है वो ऑलरेडी पता होता है. और एक और बात सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, फिर मिले ही ना मिले पता नहीं, लेकिन फिर भी हालांकि मिलेंगे स्टिल, दैट आपने सुना होगा पूज्य स्वामी रामानंद जी महाराज, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया. दैट उन्होंने कहा कि वो अपनी धड़कनों को रोक सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल. मीन्स कि धड़कनें कुछ समय के लिए भी रुक जाए तो मृत्यु हो जाती है. लेकिन साइंटिस्ट ने अमेरिका में उन पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने 3 मिनट तक अपनी धड़कनों को रोक दिया. एक तो होता है सांसें तो हम भी रोक लेते हैं कुछ समय के लिए, होल्ड करके रखते हैं. मैं सूर्य भाई साहब कई बार कंपटीशन करते हैं कि कौन कितनी देर तक रोकेगा, लेकिन उन्होंने अपनी धड़कनों को रोक दिया. एंड विच इज बियॉन्ड साइंस इमेजिनेशन, और साइंस का जितना भी जो स्कोप है उससे बाहर है. सो ऐसा तो हो सकता है बिल्कुल. एंड यू आर अ ब्लेस्ड पर्सनालिटी. थैंक यू सो मच. आपसे जान करके बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू.